हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़ और सीकर 23 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीकर 23 न्यूज़ में। आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़। और जैसे कि आप सभी को पता है, सीकर 23 न्यूज़ ने एक मुहिम छेड़ रखी है, सीकर के 65 वार्ड 65 सर्वे। इसी सर्वे मुहिम के तहत आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 52 के पार्षद मोहर सिंह गौड़ के पास में, जो कि कांग्रेस पार्टी से पार्षद हैं। और इनसे जानेंगे कि इन्होंने वार्ड नंबर 52 में किस किस प्रकार के 2 साल के कार्यकाल में काम करवाए हैं, और इनका जो कार्यकाल 3 साल का बचा है उसमें किस किस प्रकार का इनको विकास अपने वार्ड के अंदर करवाना है। तो सीधे चलते हैं मोहर सिंह गौड़ वार्ड नंबर 52 पार्षद के पास में, जो कि कांग्रेस पार्टी से पार्षद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। जी। सर, आपको 2 साल हो गए आपके कार्यकाल को, और आप पार्षद कांग्रेस पार्टी से पार्षद हैं। किस किस तरीके का आपने विकास अपने वार्ड में करवाया है? जैसे आमतौर पर देखा गया है कि वार्डों के अंदर समस्याएं बनी रहती है, सड़क, नाली, कचरे की गाड़ी, सफाई कर्मचारी, स्ट्रीट लाइटें जो खंभों के ऊपर लगी हुई रहती है मगर जलती नहीं है। इस तरीके किस तरीके के आपने 2 साल के अंदर विकास करवाए हैं वार्ड में? मेरे पार्षद बनने के बाद हमें 2 साल हो गए। 2 साल में जब मैं शुरू से पार्षद बना तो इस वार्ड की बहुत दयनीय स्थिति थी। यहाँ न नालियाँ साफ़ होती थी, न रोडों की सफाई होती थी, और न ही यहाँ रोडें और नालियाँ व्यवस्थित थी। मेरे बनने के बाद मैंने लगभग 6 किलोमीटर पक्की रोडें बनवा दी और 6 किलोमीटर पक्की नालियाँ बनवा दी। और आज वार्ड की स्थिति ये है कि यहाँ रोज़ाना सफाई होना, रोडों की सफाई होना, नालियों की सफाई होना, डेली कचरा उठना, घर घर कचरे का निस्तारण, और उसके अलावा नाली खाली पे जितना भी कचरा होता है बहुत सारे वार्डों में आज भी वो इतना समय से नहीं हो पा रहा है जो मेरे वार्ड में हो रहा है। मैं एक जागरूक नागरिक की हैसियत से, और मेरा समाज सेवा ही ज़्यादा धर्म में मानता हूँ, मैंने उसी बेस पे बगैर किसी भेदभाव के इस वार्ड में महत्वपूर्ण कार्य किए। मेरे आगामी बजट भी अभी लगे हुए हैं, जिसमें भी मैंने काफ़ी रोड और नाली लिख के दे रखी हैं, जो बजट आगामी समय मुझे मिल जाएंगे और वो काम करने में सफल होऊंगा। मेरा मिशन वार्ड नंबर 52 को आदर्श वार्ड बनाना था, जिसमें मैं हद तक 50 से 60% तक सफल हो चुका हूं। और ईश्वर की इच्छा रही, और हमारे चेयरमैन साहब भी मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, विधायक जी भी मेरे पे आशीर्वाद रखते हैं। मैं उनके सानिध्य में ये सब काम अच्छी तरीके से सुबह उठ के शाम तक देखता हूँ, और जहाँ भी छोटी मोटी समस्या आती है, किसी का फ़ोन आता है, तो मैं तुरंत उस समस्या को निदान करवाता हूँ। उसके अलावा लाइट इस एरिया में कतई बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, या तो कहीं थी नहीं, और जहाँ थी वो या तो जल नहीं रही थी, या 24 घंटे जल रही थी, या वो पीली हो गई, या वो काली हो गई। ऐसी समस्याओं से पूरा वार्ड ग्रसित था। तो मैंने हर होली दिवाली पे तथा अब की बार तो स्पेशल 100 लाइटें मैंने इसमें अरेंज करके, और पूरे वार्ड का रोशनी मैंने एकदम सबल अच्छे तरीके से पूरा करने में कामयाब हुआ हूँ। अभी भी मैं मानता हूँ 100% पूरा काम नहीं हुआ, लेकिन लाइटों में जो पेंडेक्सी है 50-100 लाइट की, जो जहाँ निहित ज़रूरत नहीं है वहाँ भी मैं ये चाहता हूँ कि हर पोल पे लाइट हो, तथा आने जाने वाले राहगीर या मोहल्लेवासी कोई भी अंधेरे में नहीं जाएं और रोशनी में जाएं। इसके अलावा हमारा जो क्षेत्र है उधर कोचिंग बेल्ट से जुड़ा हुआ है। रात को बच्चे बच्चियाँ खूब आते जाते हैं, तो मेरी ये चिंता बनी रहती है कि जहाँ चौराया हो, जहाँ आने जाने वाले बच्चे ज़्यादा हों, वहाँ साफ़ सफाई और रोशनी आवश्यक रूप से हो, जिसको भी मैं लगभग यूँ मान के चलूँ कि जहाँ आवश्यक है वहाँ मैं 90% काम कर चुका हूँ और कामयाब हो चुका हूँ। इसके अलावा मेरे प्रोजेक्ट रहे, राधा किशनपुरा में पानी की समस्या थी, उसके लिए मैंने एक 5 लाख लीटर की टंकी का जो बजट है वो पास कर 3.25 करोड़ रुपए पास करवा चुका हूँ। और उसके लिए हमने भूमि भी दान कर दी पीएचडी विभाग को। 410 वर्ग गज का प्लाट एक महानुभाव द्वारा हमें डोनेशन में मिला, जिसको हमने पीएचडी को सौंप दिया। उसके अलावा उस एरिया में सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ पीएससी
नहीं थी। तो हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आया, हमारे क्षेत्र में एक गायत्री धर्मशाला नाम की संस्था थी जिसे हम सब मोहल्लेवासी मिलकर चला रहे थे। उसका डोनेशन लेकर हमने वहाँ पिछली 1 नवंबर से वहाँ पीएससी चालू करवा दी। वहाँ 13 आदमी सरकारी स्टाफ मौजूद है, प्लस 25 एनआरएच जो लगाए लड़के, तो वो मौजूद हैं। आज उसमें 40 आदमी के समथिंग जो स्टाफ है, पूरे राधा कृष्णपुरा की सेवा तन मन धन से वो लोग कर रहे हैं। और हमारे राधा कृष्णपुरा में वो समस्या का निदान हो गया, जो भाग के हम एसके हॉस्पिटल जाते, वहाँ जो भीड़ रहती या वहाँ पर्चियाँ कटती, कुछ लोग 2-2.5 घंटे लाइन में लग के वापस आ जाते, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को ले जाने में जो तकलीफ़ होती, उससे हमें निजात मिल गई है पूर्ण रूप से। इसके लिए भी मेरे क्षेत्रवासी एकदम सहयोग में रहे और हमने वो काम करवाने में इन विधायक जी और चेयरमैन जी की कृपा से सफल हुए। तीसरा मेरा प्रोजेक्ट शुरू का था, जो मैं पार्षद बना ही नहीं था, जो आज आप अंडरपास देख रहे हो एसके हॉस्पिटल के सामने, इस संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष रहा और हमें काफ़ी लंबे समय संघर्ष करके और हमने अंडरपास बनाने में हम सफल हुए, जो आज जनता के लिए एक रात के द्वार राधा कृष्णपुरा के लिए खोल रहा है। आने जाने में कोई तकलीफ नहीं। अगर ये फाटक रह जाता, 18 घंटे वो वहाँ फाटक बंद रहता, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन के एकदम नज़दीक एरिया था, इसलिए वहाँ इंजन आना, ट्रेन बदली करना या सेटरिंग करना, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें होती और फाटक बंद रहता था। तो उस निजात से हमें बहुत बड़ी राहत मिली। और इसके बाद अब मेरा जो नया है, एक तो राधा कृष्णपुरा का रास्ता चौड़ा करने का जो अभियान चला रखा हम लोगों ने, क्योंकि यह रास्ता काफ़ी संकड़ा हो चुका है, कहीं 18 फुट है, कहीं 20 है, कहीं 16 है। तो हम इसको बाईपास तक, अंडरपास से लेके बाईपास तक इसके चिन्हीकरण, डिमार्केशन हो चुके हैं तथा इसकी शीघ्र पत्थर गड्डी और बोर्ड लगने बाकी हैं, जो आगामी 15-20 दिनों में लग जाएंगे। अगर हमारा ये रास्ता चौड़ा हो जाता है तो मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये सीकर का एक हर्ट और व्यापारिक क्षेत्र भी बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि लोग आज जितनी भीड़ में बाज़ार में आते हैं, लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई छीड़ की जगह में भी सामान मिले, तो वो भीड़ में नहीं आना चाहते। और हमारा राधा कृष्णपुरा के लगभग व्यापारी बाज़ार में आके दुकानें खोल रहे हैं या किराए के लिए रखी, वो अपने घरों के आगे या उस क्षेत्र में मॉल लेके दुकानें खोलेंगे। व्यापारी वो हैं ही, उनके ग्राहक कस्टमर भी उनके बंधे हुए हैं, तो वो अपने कस्टमरों को आकर्षित करेंगे और राधा कृष्णपुरा का विकास 4 चांद लगाएगा। मोहन सिंह जी, आप बता रहे हैं कि आपने अपने वार्ड में 2 साल के कार्यकाल में करीब 25 महीने हो गए। इस कार्यकाल में आपने 50 से 60% विकास करवाया है और आपको नगर परिषद की तरफ से माननीय चेयरमैन और माननीय विधायक जी की तरफ से आपको फुल सहयोग मिलता है। आने वाले 3 साल में आपका क्या करने का प्रीपेड प्लान है? राधा कृष्णपुरा में जो आगामी क्षेत्रों में जो कुछ कॉलोनियाँ बच रही हैं, उनमें पक्की रोड और नालियाँ, यही मेरा मेन मिशन है कि राधा कृष्णपुरा का वार्ड नंबर 52 आदर्श वार्ड बने और इसमें कोई कच्ची जगह नहीं बचे और इसकी पानी के निकासी के जो भी योजना है, वैसे अभी भी ठीक है योजना, हमारे यहाँ राधा कृष्णपुरा में पानी नहीं भरता, लेकिन फिर भी कुछ समस्या ये कि पूरे 3-4 वार्डों का एक जगह दबाव बन जाता है बरसात के टाइम में, उसका डाइवर्जन एक योजना है, जिससे अभी पीछे हमने एक प्लांट का उद्घाटन किया था 5 LDP का, और वो अगर प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो राधा कृष्णपुरा में कभी बरसात का पानी भी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रुक पाएगा। और इसके अलावा जितने कच्चे एरिया हैं जिनमें रोड और नालियाँ जानी हैं, मेरी शारीरिक, मानसिक और व्यक्ति से सोच ही है कि इस क्षेत्र को मैं पूर्ण रूप से पक्का करके ही छोड़ूं। ये मेरा आगामी 3 साल का मिशन रहेगा कि इसमें एक भी जगह कोई कच्ची नहीं बचे, जो वास्तव में निर्माण योग्य हो, जहाँ की पानी की निकासी हो, जहाँ रोड और नालियाँ लेवल आके पानी निकल सके और समतल रोडें बन सकें। मोहन सिंह जी, अभी जो पीछे कोरोना काल जो गुजरा है उसके अंदर काफ़ी गंभीर स्थिति बन चुकी थी पूरे देश में, प्रदेश में और सीकर में। उस स्थिति में आपने अपने वार्ड के स्थानीय लोगों के लिए किस तरीके की सुविधाएं मुहैया करवाई थी? जैसे आमतौर पे देखा गया था कि मजदूर तबका काफ़ी ज़्यादा संघर्ष में गुजर रहा था, उनके लिए आपने किस किस तरीके की सुविधाएं मुहैया करवाई थी? पहला कोरोना काल आया तब भयावह स्थिति थी और मेरा जो वार्ड है उसमें गरीब तबका भी बहुत ज़्यादा रहता है। मैं नगर परिषद की जब तक योजनाएं चालू हुई, वार्ड वाइज उन्होंने कुछ राशन हमें दिया, उसमें भी भीड़ बहुत थी। हम भी राशन लेने के लिए बार बार रात दिन प्रयास कर रहे थे।
हमें भी लास्ट में मेरे को नगर परिषद से 72 किट मिले। 72 किट भी इस टाइप से थे कि भाई 72 किट से कोई भी पूरे मोहल्ले में उसको हम बंटवारा नहीं कर सकते। तो मैंने बेहतर किटों को रोक के और खुद की योजना बनाई और उसमें मैंने 311 किट बनाए। उनमें जो और कमियां थी उसमें और माल मिलाया और बहुत अच्छे मैंने 10-10 किलो आटो, चावल, चाय पत्ती, चीनी, गुड़, शक्कर, प्याज, मतलब मिर्च, मसाला, मैंने जीरा तक उसमें मिलवाया, तेल कि वो मैंने बाज़ार से परचेजिंग करके और पूरे घरों में जा के स्वयं खुद मैं गया, मेरा आदमी साथ गया, हमने लिस्ट बना के उनको वितरण किया। और वो लोग, कई लोगों को तो मैंने एक घर में 3-3 बार किट दिए जिनकी स्थिति ज़्यादा दयनीय थी। और विशेष रूप से जब कोरोना टीका बन के आया, दूसरा जब लॉकडाउन आया, तो मैंने देखा कि यहाँ लोग इतने भयभीत हो रहे थे, एक दूसरे को देखकर वो दूर ही चले जाना चाहते थे। बात नहीं, दूर से राम राम, या अगला ये देखे मेरे को, उसने देखा ही नहीं, मैं चला जाऊँ। उस स्थिति मैंने ये देखा कि अगर नागरिक इतने परेशान हैं, जीवन और मृत्यु तो एक जीवन का अहम हिस्सा है और मौत एक दिन आनी सुनिश्चित है, उसमें कोई समझौता नहीं है। आदमी कोई भी 2 बार नहीं मरता, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो महामारी से हो, चाहे किसी प्रकार की एक्सीडेंट से हो। मैंने मौत को भय नहीं माना और उस कार्यकाल में सब लोगों ने जो कैंप लगाए कोरोना टीके के लिए, सब ने कहीं टेंट लगाए, कहीं धर्मशाला लगाई, कहीं कोई सार्वजनिक स्थान पे इकट्ठा किया, वहाँ टीके लगवाए। मैंने CMHO साहब से बात करके 3 कैंप मेरे घर पे ही आयोजन किए। मेरे नीचे हॉल और गार्डन में उन सब मेरे मोहल्ले वासियों को टीके लगवाए, पूरे घर को उनके आने से पहले सैनिटाइज कराया। टीकाकरण होने के बाद मैंने पूरे घर को धुआ के फिर सैनिटाइज करवाया और मैं उनसे कहीं भी कोरोना से डरा नहीं। और मैंने 3 कैंप लगवा के पूरे मोहल्ले वासियों को वो रात प्रदान करी राधा कृष्णपुरा के लिए, जिनको टीके की आवश्यकता थी, उनके टीके लगवाए। तो मैंने हमेशा ये संघर्ष करते हुए जनता का साथ रहने की मैंने पूरी कोशिश की और आगामी समय में भी मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी महामारी ना आए, और अगर ऐसी नौबत आती है तो मैंने जैसे ही पहले संघर्ष किया है उसी प्रकार जनता के साथ रहूँगा। महामारी से हम संघर्ष करेंगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे मोहन सिंह जी गौड़, कांग्रेस पार्टी से पार्षद है, वार्ड नंबर 52 सीकर से, और बता रहे थे कि मैंने अपने वार्ड में 2 साल के कार्यकाल में 50 से 60% काम करवा दिया है। आने वाले सालों के अंदर जो 3 साल का कार्यकाल बचा है उसके अंदर इनकी खुद की दिली तमन्ना है, इच्छा है कि ये अपने वार्ड नंबर 52 को आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं। और आप भी किसी भी प्रकार की न्यूज़ कवर करवाना चाहते हैं तो ज़रूर सीकर 23 न्यूज़ से संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पर भी है। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।